हम जिस देश को भारत कभी हिंदुस्तान कभी इंडिया कहते हैं, उस देश की अस्मिता क्या है, इस देश की पहचान क्या है, इस देश के जीवन की जड़ें कहां हैं, भारत की राष्ट्रीयता किन जड़ों से जीवन रस ग्रहण करती है। 1947 में किसी नए राष्ट्र का जन्म नहीं हुआ। दूसरे महायुद्ध के बाद जो नए राष्ट्र जन्मे थे यूरोप में, वो बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, मगर ये देश शताब्दियों से एक है। राज्य तो अलग थे, राज्यों में संघर्ष भी होता था, लेकिन फिर भी देश एक था। किन सूत्रों के कारण देश एक था? क्षमा कीजिए, तब इस्लाम नहीं आया था, ईसाइयत का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, और इस्लाम को मानने वाले जब आए तो वो गोरी और गजनी के साथ नहीं आए। पहले अरब के सौदागर आए दक्षिण में, जिन्होंने एक हिंदू राजा की अनुमति से हिंदुस्तान में सबसे पहले मस्जिद बनाई। किसी ने उस मस्जिद के निर्माण पर आपत्ति नहीं कही, राजा ने सहर्ष स्वीकृति दी। इस देश में यह झगड़ा कभी नहीं हुआ। लेकिन यह तथ्य है या नहीं कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र। क्या 1947 में हमारा जन्म हुआ है? क्या यह सही नहीं है कि 1947 में एक नए अध्याय का श्री गणेश हुआ है? यह राष्ट्र प्राचीन है। अब हमारे पश्चिम की शिक्षा से प्रभावित विद्वान कहेंगे कि कंसेप्ट ऑफ द नेशन इज ए मॉडर्न कंसेप्ट, इसलिए भारत को प्राचीन राष्ट्र हम नहीं मान सकते। आपकी इच्छा के ऊपर है, मगर इसकी प्राचीनता से कौन इनकार कर सकता है? मैं फिर नेहरू को उद्धृत नहीं करना चाहता। ये हजारों वर्षों से नेहरू जी ने कहा है कि जीवन की एक श्रृंखला चली आ रही है, और मुझे अभिमान है मैं उस श्रृंखला की एक कड़ी हूं। मैं उस कड़ी से अपने को अलग नहीं करना चाहूंगा। ये कौन सी श्रृंखला है? क्या हिंदू शब्द पर आपत्ति है? क्या स्वाधीनता के बाद देश के बंटवारे के पश्चात सबको भारतीयता के रंग में रंगने का प्रयास पूरी तरह सफल क्यों नहीं हुआ? मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर दोहराना चाहता हूं। आइए इस सवाल पर हम बहस करें।